समयानुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके ही मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख और धन धान्य प्राप्त करता है। देव कार्य से भी पितृ कार्य का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्वजों के निमित्त यथा सामर्थ्य श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि श्राद्ध न करने से हम अपने पितरों के कोप के भागी होते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने पितरों की तृप्ति हेतु श्राद्ध करना आवश्यक है। शास्त्रानुसार श्राद्ध के कई अवसर बताए गए हैं, किंतु महालय अर्थात पितृपक्ष में तो श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। इसी प्रकार श्राद्ध संगम तट, तीर्थ स्थान एवं पवित्र नदी के तट पर करने का भी बहुत महत्व होता है। इन सब में गया श्राद्ध की अपनी विशेष महिमा और महत्व है। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो चुका है। इन दिनों विभिन्न लोगों के पितृगण अपने वंश का कल्याण करेंगे। पितृगणों के आशीर्वाद से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। जो लोग पितृदोष से प्रभावित हों तो उनको अर्पण तर्पण अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध करने से हमारे पितृ तृप्त होते हैं। श्राद्ध पक्ष को क्यों कहते हैं कनागत? अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के समय सूर्य कन्या राशि में स्थित होते हैं और सूर्य के कन्यागत होने से इन 16 दिनों को कनागत कहा जाता है। जानते हैं क्या होता है श्राद्ध कर्म? पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा तर्पण अर्थात जलदान, पिंडदान अर्थात पिंड के रूप में पितरों को समर्पित करना तथा भोजन व दान इत्यादि ही श्राद्ध कर्म कहलाता है। देव, ऋषि, पितृ ऋण के निवारण के लिए श्राद्ध कर्म सबसे आसान उपाय है। अपने पूर्वजों का स्मरण करने और उनके बताए हुए मार्ग पे चलने से सुख और शांति की कामना करने को ही श्राद्ध कर्म कहते हैं। श्राद्ध पक्ष के 16 दिन पितृ स्मरण के दिन होते हैं। इन 16 दिनों में पितृगणों की तृप्ति के लिए तर्पण, दान व ब्राह्मण भोजन इत्यादि कराया जाता है। वैसे तो वर्ष भर श्राद्ध व तर्पण किया जा सकता है। श्राद्ध के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे नांदी श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध एवं मासिक श्राद्ध। किंतु श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में तिथि के अनुसार श्राद्ध करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है एवं पितृगण संतुष्ट होकर अपना आशीष प्रदान करते हैं। आइए अब जानते हैं कि किस समय किया गया श्राद्ध अनंत फलदायी होता है। कुतप काल में ही करे श्राद्ध कर्म। श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में सदैव कुतप बेला में ही श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। दिन का 8वां मुहूर्त कुतप काल कहलाता है। दिन के अपराह्न लगभग 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का समय श्राद्ध कर्म के लिए विशेष शुभकर होता है। इस समय को कुतप काल कहा जाता है। अगर इस समय पितृगणों के निमित्त धूप डालकर तर्पण, दान व ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो श्राद्ध कर्म अत्यंत फलदायी होता है। गच्छाया योग में श्राद्ध का अनंत गुना फल मिलता है। शास्त्रों में गच्छाया योग को श्राद्ध कर्म करने से अनंत गुना फल मिलना बताया गया है। गच्छाया योग कई वर्षों के बाद बनता है। इसमें किए गए श्राद्ध का अक्षय फल होता है। जिस दिन त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र हो एवं सूर्य हस्त नक्षत्र पर हो, उस दिन गच्छाया योग का निर्माण होता है। गच्छाया योग में श्राद्ध करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। यदि यह योग महालय श्राद्ध पक्ष के दिनों में बन जाए तो अत्यंत शुभ होता है। इस बार श्राद्ध पक्ष में ऐसे योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। त्रयोदशी गच्छाया योग प्रारंभ अक्टूबर दिनांक 3
सन 2021 रविवार को 10:29 से त्रयोदशी गच्छाया योग का समापन 4 अक्टूबर 2021 सोमवार को 3:26 पर। अवधि 4 घंटे 57 मिनट। अमावस्या गच्छाया योग प्रारंभ अक्टूबर 6 बुधवार को सुबह 1:10 से। अमावस्या गच्छाया योग समाप्त 6 अक्टूबर सन 2021 बुधवार को 4:34 साय तक। अवधि 15 घंटे 24 मिनट। पितृपक्ष का समापन 6 अक्टूबर सन 2021 को बुधवार को अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होगा। इस वर्ष 26 सितंबर को श्राद्ध की कोई तिथि नहीं होगी। वहीं 6 अक्टूबर सर्व पितृ अमावस्या पर गच्छाया योग भी रहेगा। इस वर्ष 6 अक्टूबर को अश्विन कृष्ण पक्ष बुधवार को शाम 4:35 तक गच्छाया योग रहेगा। जो कोई व्यक्ति गच्छाया नामक योग में सर्वपितृ अमावस्या पर नदी, तालाब, ताल, कुंड, देवभूमि, पीपल के वृक्ष के नीचे श्रद्धावत होकर हाथी की छाया में बैठ के तर्पण श्राद्ध के साथ पितरों को पिंडदान देते हैं, वो 7 पीढ़ी तक पितरों के उद्धारक बनते हैं और इसका 5 गुना फल प्राप्त होता है। देश के विभिन्न ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस वर्ष ग्रहों की श्रेष्ठ स्थिति में श्राद्ध पक्ष का आरंभ होगा। वहीं इस बार 16 दिवसीय श्राद्ध पक्ष काल में 5 सर्वार्थ सिद्धि योग, 1 अमृत गुरु पुष्प योग तथा गच्छाया योग का महासंयोग रहेगा। इसके साथ ही श्राद्ध पक्ष की शुरुआत सर्वार्थ सिद्धि योग में तथा श्राद्ध पक्ष का समापन भी सर्वार्थ सिद्धि योग में ही होगा। यदि गच्छाया योग मिले तो उसमें श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। गच्छाया योग अत्यंत दुर्लभ होता है, वह कई वर्षों के बाद बनता है। इस योग में किए गए इस श्राद्ध से अनेक गुना ज्यादा फल मिलता है। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमसे हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से।